चालू करो उसे। ये कह रहे हैं इसके सेल डाउन हो रहे हैं। सेल डालेंगे राइट नीचे बैठना। देखिए संस्कार शुरू हो रहा है। ऐसा सुनो, एक माइक दूल्हे दुल्हन को एक हो जाए, चला के देख लो। देखेंगे कि भारतीय बौद्धों की कितनी खूबसूरत परंपराएं हैं, कितने अच्छे तरीके से उनके विवाह संस्कार होते हैं। आज आपको आपकी 2500 पुरानी सभ्यता संस्कृति परंपरा से यहाँ मंगल पानी ग्रहण संस्कार प्रारंभ होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब के निजी सचिव नानक चंद लट्टू ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब कुछ लोगों की चिट्ठी आई हुई है, आप उनका जवाब दे रहे हैं, मैं टाइप कर लेता हूँ, कई दिन से वो चिट्ठियाँ रखी हैं, तो आप उनका जवाब दीजिए, मैं कल उन्हें पोस्ट करूँगा। तो नानक चंद लट्टू अपना टाइप राइटर लेकर बैठते हैं और जो पहली चिट्ठी होती है वो होती है विष्णु कुमार कर्णक की। विष्णु कुमार कर्णक उस समय एक स्कूल के हेडमास्टर थे और 23 साल के नौजवान थे और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बाबा साहब के साथ दीक्षा ली थी। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि बाबा साहब मैंने दीक्षा तो लेनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी में उपस्थित रहें और हम शादी कैसे करें। ये डिफरेंस मुझे रात ही बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष पुस्तक में मिला और वो चिट्ठी जिसका जवाब बाबा साहब ने दिया, वो चिट्ठी मुझे आज से 4 साल पहले मिल गई थी। उस चिट्ठी में CS कर्णक ने ये बोला था, तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि विवाह पद्धति बौद्धों की बड़ी ही सरल है, इसमें कोई सप्तपदी नहीं होती है, ना कोई हवन होता है, ना कोई अग्नि जलाई जाती है, बल्कि महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा के सामने लड़की और लड़का को सफेद वस्त्रों में ऐसे बिठा दिया जाता है और कोई भी या तो भक्ते मौजूद है तो वो देंगे तीर्थन पक्षी, अगर भक्ते भिक्षु मौजूद नहीं है तो कोई भी संपर्क करा सकता है। तो जैसा बाबा जो मरीन स्ट्रीट बॉम्बे में रहते थे, उनका जवाब कैसे दिया, उसी पद्धति के अनुसार जैसे हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब चाहते थे, सेम वैसे ही आज आपके सामने यहाँ विवाह संपन्न हो गया। बड़ा ही सरल, बड़ा सुंदर, बड़ा ही अच्छे तरीके से विवाह संपन्न होता है। आप देखेंगे कि देखिए दूल्हा और दुल्हन किस तरीके के संकल्प लेते हैं। अगर वो पंक्ति ग्रहण करते हैं और जो आज वो संकल्प लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि जो संकल्प लेंगे आप सुनेंगे और ये भी धारण करेंगे, तो जीवन में कभी भी ये एक दूसरे पर गुस्सा नहीं हो सकते और गुस्सा नहीं होंगे इनकी पोजीशन चेंज तो आप देख सकते हैं कि घर में कभी कलेश नहीं हो सकता, कभी दुख नहीं हो सकता, कभी घर से गाली गलौज ऊंची आवाज बाहर नहीं जा सकती। बाहर के पड़ोस के लोग ये कहेंगे कि इस घर के रहने वाले कितने सभ्य हैं, कितने शालीन हैं, कितने अच्छे हैं कि हमने आज तक इनको लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा गाली गलौज करते हुए नहीं देखा। आखिर ये लोग हैं कौन? तो वही पद्धति से आज यहाँ विवाह संपन्न होगा। भैया ये बात एक बार को देखेंगे, इसके सेल, इसकी बैटरी चेंज कर देना। अगर बैटरी है तो आपके पास देखिए माचिस निकालो उसमें से। शुभम प्रकाश जी से कहूँगा, उनसे पहले दूसरी बैटरी कहाँ है हमारी? पता नहीं माइक ना इधर ठीक है, वहाँ से वो हो जाएगा। आप श्रद्धेया आज जो हमारे बीच में गायिका आरती जी हैं, हेलो,
हेलो दूसरा माइक दे जाओ। दूसरा वाला कहाँ है? हाँ जी, दूसरा माइक ले गया उसको। ले गए। अब आप खड़े होके एक मोमबत्ती जलाएं। नहीं हेलो आप किधर आ जाओ, उनसे फोटो करा। आप एक मोमबत्ती जलाएंगे, दोनों हाथों से जलाएंगे, दोनों हाथों से, आधे डेढ़ हाथ से या पौने हाथ से, दोनों हाथों को एक साथ लगा। इधर देखना मैं। और देखिए ऐसे फूल लेंगे, ऐसे फूल लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और फिर जब ऐसे चढ़ाएंगे बुद्ध को भी बाबा साहब को। फूल कहाँ हटा दिया? यहाँ रख दो। फूल लेंगे ऐसे दोनों हाथों में, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लो ये लो। लो भाई, इनमें सेल चेंज करना ये ऐसे ये हाँ हेलो हेलो जी, कुछ कर सकते हैं। करो लो। उनको बोल दो कि मैं अब इनको चढ़ाओ लेके बाबा साहब का बोल दो कि या तो सही करके वरना फिर अब आप कुछ और एक मोमबत्ती जलाएंगे। मोमबत्ती पहले अपना सेहरा उठा के वहाँ रखिए। हाँ बाबा साहब के चरणों में रख दो बस। तो देखिए बहुत विभाग पद्धति कितनी सरल और सभ्य है। और ये पुष्प ले लीजिए, यहाँ से चले उधर देखते हैं। चलो बुद्ध हमारे सभ्यता में जब हम अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करते हैं तो दोनों हाथों से पुष्प लेकर उन्हें माथे से लगाकर तब उनके चरणों में अर्पित करते हैं। ये है हमारी ढाई जात। और अब आरती जी की माता जी आप भी आइए। हाँ। आपको एक नहीं नहीं संस्कार के बाद पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। मोमबत्ती जब अपना आचरण करती है लेकिन दूसरे लोगों को रोशनी देती है, रास्ता दिखाती है, ये रोशनी का प्रतीक है। अंधेरे को मिटाने में पुष्प लें यहाँ से। बुद्ध और बाबा साहब को पहले नमन करो। शुभम जी की माता अच्छा, अब आप दोनों आएंगे। पहले आप गलत जगह थे, अब आप सही जगह, ठीक है। आप जो साहब एक एक मोमबत्ती लाएंगे, पहले मोमबत्ती जलाइए। ओके सर ये लीजिए। फेंक देना इसको दूसरे दो। अरे नहीं दूसरी ले लो, वो जल गई ना। जला। अब आप
फूल लेंगे यहाँ से और महाकाल में तथागत बुद्ध जो पूरी दुनिया के साथ रखेगा। दुनिया में लाइट ऑफ इंडिया करती है, पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के नाम से जानती है। ऐसे महाकाल हमारे साथ है जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, शांति अहिंसा का संदेश दिया। अब हम सभी मिलकर कृष्ण पंचमी ग्रहण करेंगे। हम लोग पाली भाषा में कृष्ण पंचमी ग्रहण करेंगे, फिर उसके उपरांत हिंदी में उसका अनुवाद आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर सेट बैटरी चाहिए होगी तो दूसरा माइक दे। अब जैसे हम बुद्ध वंदना करते हैं उस स्थिति में आप लोग बैठ जाएंगे घुटनों के बल। जो घुटने की परेशानी या कोई और परेशानी है तो आप अपनी सुविधानुसार बैठ सकते हैं, लेकिन बुद्ध से कृष्ण पंचमी ग्रहण करते वक्त आपके सर पे कोई टोपी या महिलाओं के पल्लू नहीं होना चाहिए। अब परसेंट होगा, सभी शांत रहेंगे। हाथ जोड़ लो। जैसे मैं बोलूंगा, जो भी लोग हैं जिनको बुद्ध वंदना आती है वो साथ बोलेंगे और जो नहीं आती है वो सीखने की कोशिश करेंगे। आप दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हाँ, बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। आप लोग क्या चाहते हैं ये आपको करना था, ये तो वैसे ही बनता रखा है, लेकिन आपको ये करना है। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं
शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आजन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिर्दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि समागच्छाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि समागच्छाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो देखिए हमने बुद्ध को नमस्कार किया। कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स के हे हर अरहत सम्यक संबुद्ध हम आपको नमन करते हैं। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि कि हम बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान कहते हैं नॉलेज को। तो हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, हम नॉलेज की शरण में जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की शरण में नहीं जाते हैं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि कि हम धम्म की शरण में जाते हैं। धम्म क्या है? धम्म एक अच्छा रास्ता है जिंदगी जीने का, हम उसकी शरण में जाते हैं। फिर हमने कहा संगम शरणं गच्छामि कि हम अच्छे लोगों के संग में, जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध का संग है, हम उसमें जाते हैं। इसके अलावा हमारी कोई शरण नहीं है। और हमने ये बात भी 3 बार कही, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। फिर हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कि मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूँगा। फिर हमने कहा अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कि मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर हमने कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कि मैं जीवन में कभी भी दुराचार नहीं करूँगा। दुराचार यानी कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं अपनी स्त्री के अलावा कभी किसी दूसरी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखूंगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध समझाते हुए कहते हैं कि अगर मेरे सामने कोई छोटी स्त्री है, मेरी उम्र से छोटी है, तो मैं उसे बेटी की नज़र से देखूंगा। मेरी नज़र के सामने अगर कोई मेरी उम्र की बेटी है, बहन है, स्त्री है, तो मैं उसे बहन की नज़र से देखूंगा। और अगर मेरे सामने कोई स्त्री मुझसे ज़्यादा उम्र की है, तो मैं उसे माँ की नज़र से देखूंगा। अर्थात कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं कभी भी दुराचार नहीं करूँगा। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कि मैं अपने मुख से कभी झूठ नहीं बोलूँगा।
कभी चोरी नहीं, चुगली नहीं करूँगा और कभी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो किसी का मन दुखाए या कोई भी कड़वी बात नहीं बोलूँगा। फिर हमने लास्ट में कहा सुरा मेरी अगज पमाज अठाना बेरमई सिक्का पतन समाधियाँ कि मैं जीवन में कच्ची पक्की शराब, नशीले पदार्थ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, मतलब किसी भी तरह का अपने जीवन में नशा नहीं करूँगा। अब आप देखिए कि जिस परिवार में ये पांचों बातें होंगी उस परिवार में कोई झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, गलत नहीं बोल सकता, व्यभिचार नहीं कर सकता, तो वो घर कैसा होगा। और जिस घर में चार बातें छोड़ो अगर एक चीज आ जाए यानी शराब का सेवन होने लग जाए, नशा होने लग जाए, तो बाकी चार चीज अपने आप आ जाती हैं। जब व्यक्ति नशा करता है तो झूठ नहीं बोलता है, जब आदमी नशा करता है तो चोरी भी करता है, जब आदमी झूठ बोलता है तो उसका दिमाग इतना असंतुलित हो जाता है कि सामने कौन है ये भी नहीं देख पाता है। तो ऐसी सभी बुरी चीजों से बचने के लिए महाकाल तथागत बुद्ध हमें पेंसिल देते हैं। इन पेंसिलों का मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और अब विवाह पद्धति आरंभ करते हैं। फिर कभी किसी सामाजिक संगठन में हमारे बौद्धिकों या और बहुत सारे धर्म के उपासक आपको बहुत अच्छी धर्म के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि आज शादी का समारोह है, शादी समारोह है, तो यहाँ तिरसन और पेंसिल के यही बहुत बड़ा आधार है और इसी आधार पर आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है शादी संस्कार। तो दोनों की माताजी पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, आप आइए। आइए देखिए, जो देता है उसका हाथ यूं होता है और जो लेता है उसका हाथ यूं होता है। आज इसमें है शुभम जी की माता जी आरती जी की माता जी से कहती हैं कि मेरे पुत्र के लिए आप अपनी बेटी दीजिए, मैं आपसे आपकी बेटी मांगती हूँ अपने पुत्र के वधू के लिए। तो वो कहती है कि दीजिए। और इधर आरती जी की मम्मी कहती हैं कि मैं आपकी बेटी आप लोगों को आपके पुत्र वधू के रूप में दे रही हूँ, तो ये लीजिए। तो आप भी खड़े हो जाएंगे और आप भी खड़े हो जाएंगे, आप दोनों खड़े हो जाएंगे। शुभम खड़े हो जाएंगे। आगे आइए, थोड़ा सा ऐसे घूमिए उधर पे ताकि फोटो बने, ठीक है ना। आप यहाँ पे आप अपना हाथ ऐसे करिए शुभम, ऐसे ऐसे करिए, सीधा ये सीधा हाथ करें। आप घूम जाइए, आप उधर चलिए, ऐसे नहीं, आप इधर नहीं, आपको इधर आना है, इनको इधर आना है। आप उधर हो, ये इधर आप देखिए, अब आप तो देखिए, आज माता पिता संकल्पित हो रहे हैं और एक दूसरे को अपनी पुत्री और पुत्र वधू के रूप में, और उधर शुभम की माता जी अपने पुत्र को उनके दामाद पुत्र के रूप में सौंप रहे हैं। क्या क्या निर्णय कर रहे हैं आप देखिए। आप बोलेंगे जैसा मैं कहूँगा। माइक कहाँ है दूसरा? आप इनके पास खड़े होकर ना उधर से इनके निकल उधर उनको देना। आपको बोलना है माइक में जो मैं बोलूँगा, ठीक है? पहले ये बोलेंगे फिर आप बोलना। पहले मैं बोलूँगा, जो मैं बोलूँगा उसको दोहराएंगे, ठीक है? हाँ, तेज बोलिएगा।
बोलिए महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री श्रद्धेया आरती ने धारक शुभम प्रकाश माता श्रद्धेया कृष्णा कुमारी पिता श्रद्धेय बादाम सिंह पता पंचशील कॉलोनी चंदौसी जिला संभल राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। देखो बात ना करेंगे। देखिए आरती जी की माता जी ने संकल्प किया और अपनी पुत्री को उनकी सहमति जताई और अब शुभम की माता जी भी अपनी सहमति दर्ज कराएंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र शुभम प्रकाश ने दारिका आरती माता श्रद्धेया किरण देवी पिता श्रद्धेय छोटे लाल जी पता काशीराम कॉलोनी जिला मुरादाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी कहेंगे साधु 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 साधु। देखिए दोनों के माता पिता गार्जियंस की सहमति हुई है और एक दूसरे को उन्होंने सहमति जताते हुए अपने बयान दर्ज किए हैं। अब आप दोनों देख सकते हैं। आप ऐसे खड़े रहिए। मम्मी बैठी आप दोनों आप नहीं, आप यहीं आइए। ऐसे ही हाथ रखेंगे जैसे थे। अब आप इनके पीछे जैसा मैं बोलूँगा आप ठीक है पीछे पीछे। अब लड़की और लड़का एक दूसरे को अपने जीवन साथी और जीवन संगी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये इससे पहले इनके माता पिता ने इनको अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वीकृति दी
लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। वो सहमति इन्होंने दर्ज कराई उनके माता पिता ने कि हम सहमत हैं, लेकिन जो असली स्वीकृति है वो तो इन दोनों को ही देनी पड़ेगी। और देखिए कितना अच्छा संस्कार हमारा यहाँ हो रहा है। आप देखेंगे कितना अद्भुत परम श्रद्धेय बाबा साहब ने जो हमें बताया, उसी के माध्यम से आज ये विवाह संपन्न हो रहा है। महाकाल में तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष में आज दारक शुभम प्रकाश माता श्रद्धेया कृष्ण कुमारी पिता श्रद्धेय बादाम सिंह पता पंचश्री कॉलोनी जिला चंदौसी जिला संभल राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी स्वीकृति 3 बार बोलकर दर्ज कराई है और अब शुभम उनको अपने जीवन संगी के रूप में स्वीकृति देंगे। तो वो भी इसी तरीके से बाबा साहब के बताए हुए इस संस्कार की तरह से बोलेंगे। तो देखिए कितना अद्भुत संस्कार यहाँ हो रहा है। जी बोलिए। महाकाल तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष में आज दानिका आरती माता श्रद्धेया किरण देवी व पिता श्रद्धेय छोटे लाल पता पंचश्री कॉलोनी काशीराम कॉलोनी मुरादाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए इन्होंने भी स्वीकार किया है उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में। देखिए दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन साथी और जीवन संगी के रूप में स्वीकार किया है। स्वीकार करने पर ये माला डालकर उनका अभिवादन कर रहे हैं कि आरती बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जीवन साथी के रूप में चुना। और आरती उन्हें माला डालकर उनका अभिवादन कर रही हैं कि शुभम आपने मुझे जीवन संगी के तौर पे चुना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये माला अगर नहीं होती तो अभी 14 तारीख को हमने भुक्के देके शादी कराई। ये अभिवादन करने की प्रक्रिया है। माला हो, एक गुलाब का फूल देखा भी स्वीकृति और अभिवादन कर सकते हैं। क्योंकि जिसने 3 बार बोल दिया कि मैं आपको अपने जीवन साथी स्वीकार करता हूँ और मैं अपने जीवन साथी स्वीकार करती हूँ, यही शादी है। लेकिन एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए ये माला की परंपरा है और ये एक दूसरे को माला डाल के एक दूसरे का स्वागत करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। तो आप माला डालिए, पहले आरती माला डालेंगे शुभम को डालिए। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। अब आप डालें। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। साधु साधु साधु।
देखिए दोनों ने अभिवादन किया एक दूसरे का, लेकिन जीवन में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका संकल्प आज ये दोनों मिलकर करेंगे। कितने अच्छे संकल्प होंगे ये भी आप देखिए। अब आप दोनों जगह बदल सकते हैं, आप इधर आए और आप इधर आप इधर आएंगे। ये और आप इधर। ये जगह बदलने का कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि बदली जाए नहीं, लेकिन ये सिस्टम है तो जो शुभम कल तक इस घर के पुत्र थे आज वो उस घर के भी दामाद के रूप में पुत्र है। जो कल तक उनकी पुत्री थी आज वो इस घर की बधू के रूप में पुत्री है। अब जो दो परिवार थे उन दोनों परिवारों का आज मिला मिला आज एक हुए। जीवन में भविष्य में कभी भी कोई ऐसी बात आएगी तो दोनों परिवार इनके सामने ढाई बनकर खड़े होंगे। ये दोनों परिवारों के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब आप आमने सामने थोड़ा सा पास आकर माइक दे दो। अब आप माइक दोनों बोलेंगे माइक में। तेज बोलेंगे दोनों ताकि लोग सब सुन सकें कि आप क्या बोल रहे हैं। आप लोग बोलिए। थोड़ा और नजदीक होकर ये बोलो। आप नजदीक हो जाइए। महाकारुणिक बोलो। बोलिए, दोनों बोलेंगे साथ में। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का